लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिज़ाइन ऑफ मिड स्पैन पॉजिटिव मोमेंट सेक्शन। इसी ABCD बीम का हमने मिड स्पैन वाला सेक्शन डिज़ाइन किया था। क्विकली मैं आपके सामने रखता हूँ इसको। मिड स्पैन सेक्शन ऑफ बीम AB हमने अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं इसी कंटिन्यूस बीम का एक और सेक्शन जो कि एट सपोर्ट है, एट फेस ऑफ सपोर्ट B है। ठीक है, ये वाला डिस्कस हो गया। अब हम ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इसके लिए अब आपको अगेन वही पहले आपने एनालिसिस कर लिया होगा इस सेक्शन के लिए। अब अगेन वो ये जो नेगेटिव मोमेंट 145 के फुट हम ले रहे हैं, ये हमारा ACI मोमेंट कोफिशिएंट्स जो हमने एनालिसिस किया था वहीं से हम ले रहे हैं। पॉजिटिव मोमेंट अपने ACI मोमेंट कोफिशिएंट वाला ले लिया था, तो हम यहाँ भी ACI मोमेंट कोफिशिएंट वाला आंसर ले रहे हैं। ठीक है, ये आपने नेगेटिव मोमेंट सेक्शन है। यहाँ पे कंप्रेशन जो है, टेंशन आपकी टॉप पे है और कंप्रेशन बॉटम के ऊपर है। तो आपका जो सिचुएशन बनेगी वो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। टेंशन इस साइड पे, कंप्रेशन नीचे है। तो अब ये जो वेब है, वेब की विड्थ तो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये एक नैरो कंप्रेशन जोन है। इस केस में आप जो यूज़ करेंगे JD की वैल्यू है D-A/2 की वैल्यू, वो 0.9D यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो ये बाकी वही इक्वेशन है जो पहले डिस्कस कर ली थी, सिर्फ ये फ़र्क है कि अब हमने JD की वैल्यू 0.9D पुट कर लिए। ये हमने 1.67 एक फर्स्ट एस्टिमेट ले लिया। अब इसको रिफाइन करने के लिए हमने A की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है यूजिंग दिस AS वैल्यू फ्रॉम ओवर हेयर, और B की वैल्यू अब हम इस दफ़ा BW ही ले रहे हैं। अब इस A की वैल्यू को बैक हम यूज़ करेंगे अगेन इन दिस एक्सप्रेशन, और यहाँ से एक रिफाइंड वैल्यू ऑफ AS कैलकुलेट करेंगे 1.59 इंच स्क्वायर। अब हम फर्दर ट्रायल्स नहीं करने जा रहे, वैसे भी ये हमारा एस्टिमेटेड AS है। इसकी बेस पे हम बार्स चूज करके बाद में वैसे भी हम चेक अप्लाई करने लगे। phi mn शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन mu। सो इसकी बेस पे अब हम बार्स चूज करें। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बार्स को प्लेस कहाँ किया जाएगा। इस केस में ये वाला सेक्शन बेसिकली है, जो कि ये तो फाइनल रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हुए, लेकिन ये हमने इस तरह से डिजाइन, ये जो बार्स हम चूज करेंगे वो यहाँ हमने प्लेस करनी है टॉप पे। टेंशन क्योंकि टॉप पे आ रही है ना। अब क्राइटेरिया ACI का ये है कि सम पार्ट ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट शुड बी प्लेस्ड इन दीज जोन्स आल्सो। वेब से हट के जो करीब एरिया है फ्लैंज का, यहाँ भी आपने रखना है कुछ पार्ट ऑफ द रेनफोर्समेंट। सो मेजर पार्ट विल बी प्लेस राइट अबव द वेब, और कुछ पार्ट हम यहाँ प्लेस करेंगे। यहाँ जो हमने प्लेस करनी है, ये जो आपको एक बार इस तरफ नंबर 4 की नज़र आ रही है और एक इस तरफ नज़र आ रही है, ये जो हमने प्लेस करनी है ये क्लोज रखनी है टू द वेब, ज़्यादा दूर हमने प्लेस नहीं करनी। साइडों पे फ्लैंज के अंदर 1.59 यहाँ से आपने करना है। ये आपको रिक्वायर्ड था, तो इसकी बेस पे आपने बार्स चूज कर। सो दिस इज द टोटल AS दैट यू हैव सिलेक्टेड 1.72 इंच स्क्वायर। ये अब आपका एक्चुअल एरिया है, एक्चुअल जो आपने यानी प्लेस करने का डिसाइड कर लिया है। अब मिनिमम वेब विड्थ फॉर 3 नंबर 6 बार्स इज 9 इंच। ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम, हम कैसे पिक कर सकते हैं इसको। 3 बारें जो प्लेस कर रहे हैं, ये जो 3 बार्स हम प्लेस करने जा रहे हैं, इनको हम विद इन दिस डिस्टेंस अकोमोडेट करने जा रहे हैं ना। तो हमें देखना है कि जितना 3 बारों को अकोमोडेट करने के लिए मिनिमम विड्थ चाहिए, क्या ये उससे कम विड्थ अवेलेबल हमारे पास, कहीं कम तो नहीं हमारे पास अवेलेबल। तो हमारे पास 12 इंच अवेलेबल है और रिक्वायर्ड 9 इंच है। सो दिस इज ओके। ये हमने टेबल से देखना है, ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम। सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चेक। अब ये अब एनालिसिस शुरू हो गया। ये वो पार्ट है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सो A वैल्यू इज 2.53 इंच। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। C वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ से, β1 इज 0.85 फॉर दिस केस। दिस इज, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली C की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम एक तो ये कि C की वैल्यू को यूज करके आप एप्सिलॉन T कैलकुलेट कर रहे हैं और आप चेक कर रहे हैं कि वो 0.005 से ग्रेटर है या नहीं। इससे क्विक मेथड क्या हो सकता है, हमने कहा था अगर किसी सेक्शन का C जो है वो लेसर आ जाए देन TCL टेंशन कंट्रोल लिमिट, और ये वैल्यू है 3/8D। तो हमारे केस में D और DT एक ही है क्योंकि सिंगल लेयर है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3/8D, और हमारे केस में D है 21.5। सो ये कितना बन जाएगा 8.06 इंच। सो दिस इज योर CCTL। हमारे
केस में जो C की वैल्यू आई है अभी हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट वैल्यू इज 2.98. सो 2.98 इज लेस देन, ये हमारी वैल्यू है, हमने जो कैलकुलेट कर लिए 2.98 इंच आ गया. हमारे केस में जो C वैल्यू है इट इज लेसर देन C TCL. सो सेक्शन इज टेंशन कंट्रोल. इसका मतलब है कि 5 वुड बी इक्वल टू 0.9. और ये हमने शुरू में वैल्यू एज्यूम की थी ना, कहाँ पे एज्यूम की थी भला? जब हम यहाँ पे 5 की वैल्यू यूज़ कर रहे थे, कितनी यूज़ की है? 0.9. और अब हमने इसको कंफर्म कर लिया कि हमारे केस में ये वाकई 0.9 ही है. और अब हमने सिंपली इसके बाद MN यानी 5 MN कैलकुलेट कर लिया. सो 157 के फुट और ये हमारा MU 145 था. सो दिस इज़ ओके.